आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है ए बी तथा सी क्रमशः 2400, 3300 तथा 4800 रुपया की पूंजी के साथ एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब एक व्यापार शुरू कर रहा है ये लोग। ए बी और सी है। ए जो है 24,000 रुपया लगा रहा है, बी जो है ये 3300 रुपया लगा रहा है और सी 4800 रुपया लगा रहा है। अब यहां पे बोला गया है वर्ष के अंत में ए वर्किंग के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपनी वेतन से ले लेता है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो वर्ष के अंत में मतलब एक साल हो गया उसके बाद, क्लियर है, एक साल के बाद ए क्या कर रहा है अपने वर्किंग में से, वर्किंग मतलब वो काम किया है, क्लियर है, और बी और सी काम नहीं किया है। इसका मतलब यही है, यहाँ पे बी और सी का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब यही है कि ए अकेले काम किया है। तो यहाँ पे बोला गया है ए वर्किंग के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपनी वेतन से लेता है। मतलब जितना भी लाभ हुआ, लाभांश मतलब जितना भी लाभ हुआ उसका 1/8 भाग वो पहले लेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको तथा शेष पूंजियों के अनुपात में विभाजित की जाती है। तो उसके बाद जो पैसा बचेगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक साल के बाद जितना भी लाभ हुआ उसमें से ये जो काम किया, ठीक है, ये अपने वर्किंग का, वर्किंग मतलब ये अपने काम का, ठीक, 1/8 भाग वो लेगा। लाभांश जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 1/8 भाग वो पहले ले लेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो तीनों में बटेगा। क्लियर है, इस ये कहना चाहता है क्वेश्चन। यदि ए को कुल 390 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ है तो कुल लाभांश क्या है। क्लियर, तो कुल लाभांश क्या है वो हम लोग को पूछा गया, मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न दे दिया गया है, इसी में आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करने आप लोगों को बोला था। तो देखिए जिसका सॉल्व नहीं हुआ है, क्लियर है, वो सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना है देखिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये तीनों का पहले रेशियो निकाल लेंगे। हम लोग को पता है प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल तो है, टाइम हम लोग को पता वो भी है एक साल के अंत में। तो टाइम तीनों के लिए क्या हो जाएगा, एक साल, इसके लिए भी एक साल और इसके लिए भी एक साल। ठीक, तो ये कैपिटल इंटू टाइम हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए ये 2 0 2 0 और 2 0 कट गया। 3 का टेबल में ये 8 बार में, 3 का टेबल में ये 11 बार में, और ये 3 का टेबल में 16 बार में, ये कट गया। और ये किसका रेशियो, ये तो प्रॉफिट का रेशियो है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट यहाँ पे भिन्न के रूप में यहाँ दिया गया है। क्लियर है, ये जो लाभ हुआ है उसका 1/8 भाग ये लिया है। तो जब भिन्न के रूप में दिया रहे तो हम लोग लाभ को, टोटल लाभ को हम 1 मान लेंगे, टोटल लाभ मान लेंगे 1 हुआ है। टोटल लाभ कितना हुआ है, 1 हुआ है। अब देखिए टोटल 1 लाभ हुआ है, उसमें से पहले ये क्या करेगा, 1/8 भाग ले लेगा। तो इसका 1/8 भाग अगर ले लेगा तो 1/8 भाग इसको माइनस कर दीजिए, टोटल में से 1/8 भाग को माइनस कर दीजिए। तो कितना बचेगा हम लोग का, 7/8 भाग। ये हम लोग का क्या बचा, शेष लाभ बचा। और ये कुल लाभ हम कितना माने थे, 1 माने थे। एक क्या है ये वाला, ये क्या है हम लोग का कुल लाभ है, कुल लाभ। कुल लाभ में से 1/8 भाग तो ये पहले ले लिया, उसके बाद जो बचा पैसा ये क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड करेंगे। क्लियर, अब देखिए तीनों में डिवाइड करना बहुत आसान है, लेकिन यह भिन्न है तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज हो गया होगा बनाने में। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो टोटल भाग होता है, क्लियर, तो टोटल भाग कितना है, 7/8 भाग है, और इसी पैसा को ये तीनों में डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा हम नीचे में लिख के सॉल्व करते हैं। क्लियर, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हम लोग को टोटल लाभांश कितना है वो फाइंड करना है, टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो देखिए इतना पैसा बचा, 7/8 भाग बचा। अब इसको डिवाइड करना है किसमें, ये सब में। तो देखिए जो टोटल पैसा होता है उसको हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं। तो ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट का रेशियो है, ये टोटल प्रॉफिट है। अब टोटल प्रॉफिट को कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़िए, तो 8, 11 और 16 को जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 35। तो टोटल जितना भी होता है उसको डिवाइड कैसे करते हैं, पहले 35 से डिवाइड करेंगे। इतना पैसा को ये तीनों में कैसे बांटेंगे, तो इतना पैसा लिखते हैं और तीनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं। अब ये 1 भाग निकलेगा। क्लियर है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और आगे तरफ। तो 7/8 और नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, ये पलट जाएगा तो 1/35 हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 7 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा, तो हम लोग का हो जाएगा 1 1 जा 1 और 8 5 जा 40। तो 1/40 जो आया, अब इसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, तो सबसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलिए कि ए से ही हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करिए। 1/40 है, 1/40 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ए से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में उसी को लेके हम लोग को आंसर निकालना पड़ता है। तो ए का वैल्यू दे दिया गया 390,
क्लियर। ए को जो है 390 रुपये टोटल मिला है, तो देखिए इतना इसको मिला 1/40 यहाँ पे कितना 8 इंटू 1/40, तो कर देंगे 8 इंटू 1/40, तो 8 का टेबल में ये 5 बार में, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आया 1 होगा बाई 5, तो 1/5 भाग तो यहाँ मिला इसको, लेकिन इसको पहले भी पैसा मिला है, पहले कितना मिला है तो 1/8 इस यहाँ मिला है उसको, ठीक है। तो 1/5 अभी मिला और 1/8 पहले मिला है, तो टोटल कितना मिल गया इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे अब 1/5 और 1/8 को, तो कितना होगा एलसीएम निकालेंगे तो हम जो 40 हो जाएगा। अब 8 का टेबल में 5 का टेबल में 8 बार में, 8 का टेबल में 5 बार में, तो कितना होगा 8 और 5 13 और बटे में 40, मतलब 13/40 इसको टोटल पैसा मिला, और टोटल ए को कितना पैसा मिला है तो 390 रुपया मिला है, ठीक है। ये हिस्से में मिला कितना 13/40 इसको मिल रहा है, और टोटल मिला कितना है तो 390 रुपया उसको मिला है, क्लियर। तो पूछा गया पूरा हिस्सा कितना था, तो पूरा हिस्सा हम लोग कितना माने थे 1 माने थे, तो 1 का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है, क्लियर। तो 390 बटा में ये चल जाएगा, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये बट्टे में चल जाएगा पूरा और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 390, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ये नीचे में रह जाता है। 13 का टेबल में 3 बार में 0, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 और 2 को 0, तो ये टोटल लाभ होगा, क्लियर है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस इसके पहले पार्ट में जो आप लोगों को मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, लेकिन बहुतों का कमेंट आया था कि सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व इसलिए नहीं हुआ आप लोगों का क्योंकि ये बट्टे के रूप में दे दिया गया है। अगर सिंपल वैल्यू रहता तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इतना आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट भी किए हैं, ठीक है। तो उस सब वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस आपका 2018 का हम अभी अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद 2019 का भी जरूर करेंगे। तो देखिए ये सब कुछ ज़्यादा ही पुराना हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन और अभी का जो अपलोड कर रहे हैं 2018 वाला, तो उसको कंपेयर करिएगा, थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। अभी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिलेट कर रहा है यही सब क्वेश्चन से। ये सब आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, ये सब क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, तब वो सब क्वेश्चन आप लोगों का इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जितेन, अमृत और नीरज 520 रुपया के किराए पर एक कार लेता है। तो जब भी किराए पर लेगा तो पहले नाम को तो लिख लेना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नाम को लिखेंगे, जितेन, अमृत और नीरज है, और इतना रुपये की किराए पर लेता है, और उस कार को 6 घंटा, 9 घंटा और 11 घंटा तक प्रयोग में लाते हैं। ये क्या करते हैं 6 घंटा, और ये 9 घंटा और ये 11 घंटा के लिए यूज करता है। तो जितना टाइम के लिए यूज कर रहा है उसी हिसाब से ये लोग पैसा देगा, क्लियर है। तो 520 रुपया का उधारी था, मतलब 520 रुपया के किराए पर लिया था, और इस अनुपात में ये लोग पैसा को डिवाइड करेगा, क्लियर है। तो अमृत के द्वारा कितनी रकम दी गई, तो अमृत ये है, तो ये कितना दिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ये सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जितना घंटे के लिए यूज किया वही क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। हम लोग ऐसा मान लेंगे प्रॉफिट का, यहाँ पे तो प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, किराए पर लिया, इसको पैसा देना है, क्लियर है। तो किराए पर जब भी लेगा, जो टाइम दिया रहेगा उसी टाइम के हिसाब से वो किराया डिवाइड होगा। तो इस अनुपात को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड हम लोग करेंगे 6, 9 और 11 को, तो 26 होगा। अब 26 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। अब अमृत के द्वारा कितनी ली गई, तो अमृत ये है, इससे बस मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू हम लोग का आया, तो 20 आया, 26 को मल्टीप्लाई, तो 9 2 जा 18 और एगो 0, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया राम ने 2100 रुपया एक कारोबार शुरू किया, ठीक है। 2100 रुपया से एक कारोबार शुरू किया, तो राम है तो लिख लेना है नाम को पहले, और 2100 रुपया ये लगाया, ये इसका पूंजी है, ठीक है। शुरू किया, और बाद में रहीम 3600 रुपया के साथ उसमें शामिल हो गया। बाद में क्या हुआ, रहीम भी उसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। तो रहीम भी उसमें शामिल हो रहा है, लेकिन ये कितना पैसा लगाया, ये ज़्यादा पैसा लगाया, ये 3600 रुपया लगाया, उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा बराबर बटा है, तो मुनाफा मतलब क्या, प्रॉफिट, लाभ। तो लाभ क्या हुआ है, बराबर बटा है, तो जब भी बराबर बोला जाएगा तो हम लोग 1:1 का रेशियो लेंगे, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर लिखेंगे, इधर जितना लिखेंगे उधर भी उतना ही लिखेंगे, क्लियर। तो दोनों बराबर लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट का ये रेशियो हम लिख लिए। तो पूछा गया है, तो रहीम कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, ठीक है। तो रहीम कितने महीने के बाद शामिल हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो कैपिटल तो पता है,
लेकिन कितना टाइम के लिए लगाया है यही पता नहीं है। तो क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा। राम जो है 2100 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में रहीम इतना रुपये के साथ शामिल हुआ। तो देखिए ये बाद में शामिल हुआ है, इसका मतलब ये कुछ महीना के बाद आया है। वही पूछा गया कि कितना महीने के बाद आया है। यदि वर्ष के अंत में मुनाफा इतना है, तो वर्ष के अंत में मुनाफा मतलब क्या, 1 साल के लिए व्यापार हुआ है। तो मान लेते हैं कि 1 साल के लिए जो व्यापार हुआ है, मानेंगे क्या इसमें 1 साल जो व्यापार हुआ है, तो राम तो कहीं बीच में शामिल नहीं हुआ, ये बोला ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है शुरू से लास्ट तक था, मतलब 1 साल तक था। 1 साल में कितना, 12 महीना होता है, तो 12 महीना में से 12 महीना तक ये था। अब रहीम जो है कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो 12 महीने में से मतलब मान लीजिए 12 महीने का जो व्यापार हुआ था उसमें से मान लेते 2 महीना के बाद ये शामिल होता। तो ये कितना महीना के लिए शामिल होता, तो 12 में से 2 को घटा देते, 12 में से 2 को घटा देते तो कितना होता, 10 महीना के लिए शामिल होता। अगर मान लेते हैं कि 3 महीना बाद ये शामिल हुआ तो टोटल 12 महीना है। अगर 3 महीना के बाद ये शामिल होता तो 3 महीना इसमें घटा देते तो 9 हो जाता। अब यही नहीं ना पता है कि कितना महीने बाद शामिल हुआ है, तो इसको x मान लेंगे। तो 12 में से हम डायरेक्टली 2 नहीं घटा सकते, 12 में से हम x घटाएंगे। क्यों x घटाएंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि x महीने के बाद ये शामिल हुआ, तो 12 में से x को घटा दीजिए तो इतना महीने बाद ये शामिल हुआ। और ये किसका रेशियो हो जाएगा, तो कैपिटल इंटू टाइम है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो बस इसको अब कैलकुलेशन करेंगे, जो x का वैल्यू होगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, रहीम का आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अनुपात में जब भी रहेगा इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले इसको लिखिए 2100 गुने में 12, और अनुपात है इसको डिवाइड लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना है 3600 और 12 माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी रेशियो में दिया गया है, तो राम का कितना है 1, तो राम के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। और अनुपात है तो उसको बट्टा में लिखेंगे, और रहीम का 1 है तो इसको नीचे में लिख देंगे। अनुपात मतलब डिवाइड। अब यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आएगा, और हम लोग x ही ना माने हैं इसको कि x महीने के बाद ये शामिल हुआ, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, और ये 12 माइनस एक्स रह जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब इसको इंटू 1 करेंगे तो ये भी इतना ही रह जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2100 गुने में 12, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, तो 12 का टेबल में ये 3 बार में, 3 का टेबल में ये 7 बार में, तो इधर कितना बचा -12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, और 12 उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -5 होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या आया 5 आया, तो 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। मतलब 5 महीना के बाद रहीम जो है शामिल हुआ व्यापार में। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका रेशियो से रिलेट कर रहा है, तो जिसका रेशियो चैप्टर क्लियर है ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ भी नहीं है, सेकंड्स में सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है ए बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं, ए बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। अब बोला गया है ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, ए जो है बी से 3 गुना पैसा लगा रहा है, तो मतलब बी अगर 1 रुपया लगा रहा है तो ये 3 रुपया लगा रहा है, तब ना 3 गुना होगा। क्लियर है, और बी सी से 2/3 पैसा लगा रहा है, 2/3 मतलब 2/3, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, 2/3 मतलब 2:3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2/3 का मतलब क्या, इसको पहले क्लियर करिए। 2/3 मतलब 2/3, तो डिवाइड में जब रहेगा बट्टा में तो इसको हम लोग अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड को अनुपात में चेंज कर सकते हैं। तो 2:3 में लगा रहा है बी और सी, तो बी कितना 2 और इसका सी का 3। अब इसको एलिगेशन करना है, मतलब इस तरीके से करना है। अब ऐसे करने का मतलब ये है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 1 2 जा 2 हो जाएगा, और 1 3 जा 3 हो जाएगा। अब इसका पूंजी का अनुपात पूछा गया है, तो यही इसका पूंजी का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, और अगर नहीं बनेगा आप लोगों से तो हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तब उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।